जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबद्दा भला सरबद्दा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं डेली आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करती हूँ, तो आज वही कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी का नाम है छोटा सा पुण्य बड़ा फल। संगत जी सतयुग में एक राजा भद्राक्ष नाम के एक महान राजा हुए। उनका राज्य इतना समृद्ध और शक्तिशाली था कि उनके नाम पर ही भद्राश्व वर्ष कहा जाने लगा। एक दिन महान मुनि ऋषि अगस्त्य उनके राज्य में आए और राजा ने उनका बड़े प्रेम से आदर सम्मान से स्वागत किया और 7 दिनों तक महल में ठहरने का आग्रह भी किया। राजा की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। कहा जाता था कि उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों जैसी थी। हर दिन रानी कांतिमती मुनि के दर्शन के लिए आती और हर दिन अगस्त्य मुनि उन्हें देखकर कुछ न कुछ अद्भुत बात कहते। 7वें दिन वो भाव विभोर होकर नाचने लगे। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्रता से पूछा, मुनिवर इसका रहस्य क्या है? तब मुनि ने कहा, राजन यह सब आपके पूर्व जन्म के छोटे से पुण्य कर्म का फल है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में राजा और रानी दोनों एक वैश्य के यहाँ साधारण नौकर थे। एक दिन वैश्य भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने गया और जाते समय उसने तुम दोनों को कहा, मंदिर में जो दीपक जल रहा है उसे बुझने मत देना। तुम दोनों ने पूरी रात जाग कर उस दीपक की रक्षा की। वह दीपक तुम्हारा नहीं था, तुमने बस ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। पर उसी छोटे से पुण्य कर्म के कारण आज तुम राजा बने और कांतिमती तुम्हारी रानी। मुनि ने कहा, जब दूसरे के जलाए दीपक की रक्षा का इतना फल मिल सकता है तो लोग स्वयं भगवान के लिए दीप जलाते हैं, उन्हें कितना पुण्य मिलेगा। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किया गया छोटा सा भी कार्य या काम व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदारी, जिम्मेदारी और भक्ति से किया गया छोटा सा कर्म भी भविष्य में बड़ा फल दे सकता है। जैसे राजा भद्राक्ष और कांतिमती ने केवल दीपक बुझने ना देने पर अपना कर्तव्य निभाया और उसी पुण्य के कारण अगले जन्म में उन्हें राजा रानी का सुख मिला। इसलिए हमें भी अपने हर छोटे कार्य को पूरी निष्ठा और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि वही छोटे छोटे पुण्य कर्म आगे चलकर हमारे जीवन को महान बना देते हैं। बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी थी। और संगत जी कहीं ना कहीं अगर हम भी देखें कि जब हमने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए थे, इतने पाप करने के बावजूद कौन कौन सी योनियां हमने धारण की, जोनियों में से हम निकले और कहाँ हमारे जब सारे पुण्य कर्म इकट्ठे हुए, संचित हो गए, तो हमें हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए और हम उनके सानिध्य में आ बैठे। उनके चरण कमलों में जो बैठकर हम उनकी सेवा कर रहे हैं ना संगत जी, ये हमारे अच्छे कर्मों का ही फल मिला है हमें, जो इस जन्म में हम गुरुजी जैसे महाशिव जो कि उनसे जुड़ पाए हैं, जिन्होंने धरती पर अपना जन्म लिया, आए और क्या किया, लोगों का उद्धार करने के लिए आए। हमारी जैसी पापी संगत का उद्धार करने के लिए आए हमारे गुरुजी महाराज। तो इसलिए अपने कर्म करते रहिए। और गुरुजी भी कहते थे कर्म करो, अपने कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल देने वाले को पता है कब क्या फल मिलेगा और कितना देना है, वो भी जानते हैं। गुरुजी भी जब ही देंगे आपको, जब वो देखेंगे कि कब आपको किस चीज की नीड है, तभी वो पूरी फुलफिल करेंगे। और मैं आज आपकी अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ।